हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे किंगडम, जिसके अंदर हमने शुरू में पढ़ा आर्ची बैक्टीरिया, देन हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया, फिर हमने मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया पढ़ा, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ा, इवन हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया भी पढ़ लिया। ओके, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विद ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया गया था। साइनोफाइएसी जो क्लास है एल्गी की, जो साइनोफाइएसी क्लास है उसके अंदर इंक्लूड किया गया था अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बट उसके बाद उसके कुछ कैरेक्टर्स थे वो प्रोकैरियोट से मैच कर रहे थे, उसका जो नेचर था वो प्रोकैरियोटिक था, इस वजह से इसको किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, इस वजह से बीजीए को इंक्लूड किया गया किंगडम मोनेरा के अंदर। तो बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक, ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक, ऑर्गेनिज्म है एंड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। देखो, जो बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी वो माइक्रोस्कोपिक है, बिल्कुल छोटा साइज है इसका, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक है, अपने फूड का सिंथेसिस खुद करती है। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड का सिंथेसिस करती है। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल की बनी होती है। एंड प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके पास डीएनए की जो मेम्ब्रेन है, डीएनए होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इस वजह से इसको हमने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कहा। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है और साइनोबैक्टीरिया हमें प्रेजेंट होता है रेंज ऑफ वाटर बॉडीज, जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं लाइक फ्रेश वाटर या फिर मैराइन वाटर, वहाँ पर हमें ये प्रेजेंट मिलता है। ओके, इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, लाइक क्लोरोफिल ए जो इसको ग्रीन कलर देता है। कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स इनको येलो कलर देते हैं। एंड C5 प्रेजेंट हो सकता है, C5 इसको ब्लू कलर देता है। एंड C5 इराइथ्रीन प्रेजेंट हो सकता है, जो इसको कौन सा कलर देता है? इराइथ्रीन मीन्स रेड कलर। ओके, तो ये चार टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, C5 एंड C5 इराइथ्रीन। ठीक है, अब एक टर्म आती है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम आपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं लाइक लेक्स के ऊपर एक पूरे ग्रीन कलर का सरफेस देखा होगा कि उसके अंदर हम वाटर को देख ही नहीं पाते, उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया भी ब्लूम कोज करता है। ये ब्लूम है, क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में वाटर की जो बॉडी है उसके सरफेस पर उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और वो उस वाटर की जो सरफेस है उसको पूरा कवर कर लेते हैं और वहाँ पर वो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं वाटर बॉडी के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है कि जो O2 की डिप्लीशन है वो हो जाती है वाटर में। एंड सिंपल सी बात है कि अगर टॉक्सिन्स और O2 की डिप्लीशन हो रही है वाटर में, तो वहाँ पर जो फिशेस हैं वो सरवाइव नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिशेस के मोर्टेलिटी रेट को ये इंक्रीज कर देता है, मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज कर देता है, फिश की डेथ कॉज करता है। क्या? ब्लूम, किसका? साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो फर्स्ट फॉर्म है यूनिसेलुलर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर में इसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है
जो स्पाइरुलिना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एडिबल होता है, एडिबल होता है और इसके अंदर लार्ज अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलोनियल। यहाँ पे यूनिसेलुलर है, एक सेल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आता है कॉलोनियल कि जो सेल्स है वो कॉलोनी में प्रेजेंट है, लाइक कुछ ऐसे प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स एक साथ प्रेजेंट है कॉलोनी में, उनको हम कॉलोनियल कहेंगे। इसका एग्जांपल है एनाबीना। ये कहाँ मिलता है? रूट्स में मिलता है। एंड नेक्स्ट है फिलामेंटस। फिलामेंटस का मीन्स क्या है कि यहाँ पर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं ट्राइकोम। जो ये फिलामेंट्स है ब्लू ग्रीन एल्गी के, इनको हम ट्राइकोम कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है ओसिलेटोरिया। ओके, तो ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स थी ब्लू ग्रीन एल्गी की। यूनिसेलुलर में स्पाइरुलिना, ये एडिबल होता है एंड लार्ज अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कॉलोनी में प्रेजेंट हो सकती है, एग्जाम्पल है इसका एनाबीना। फिलामेंटस हो सकती है, फिलामेंटस मीन्स फिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। जो सेल्स हैं वो अरेंज हो सकती है रो के अंदर और इसका एग्जाम्पल है ओसिलेटोरिया और इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही बैक्टीरिया की तरह है, जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया होता है उसकी तरह है। इसी वजह से तो इसको हमने किंगडम ओनेरा के अंदर इंक्लूड किया है। तो इसके अंदर क्या होता है? ये बिल्कुल सिमिलर होता है टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर जो सेल वॉल है वो बनी होती है 2 लेयर से, 2 लेयर से बनी होती है। जो आउटर वॉल है यहाँ पर, आउटर वॉल यहाँ पर बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की। आउटर वॉल बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की एंड जो इनर वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। इनर वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। जैसे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल 2 प्रेजेंट थी, आउटर वॉल प्रेजेंट थी लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, इनर वॉल प्रेजेंट थी पेप्टाइडोग्लाइकन की, ऐसा ही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, जहाँ पर सेल वॉल 2 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन्स है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन्स की। लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यूकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही यहाँ पर लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक म्यूसिलेज से कवर होती है, म्यूसिलेजिनियस शीट से कवर होती है। ये म्यूसिलेजियस शीट है, ये किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है और ये कवर करती है बैक्टीरिया को। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? जो साइटोप्लाज्म है वो 2 के अंदर डिवाइड होता है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है साइनोबैक्टीरिया का वो 2 के अंदर डिवाइड होता है। जो ये आउटर वन है इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, और जो इनर वन है इसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर 2 एरिया के अंदर डिवाइड है, रीजन्स के अंदर, दैट इज क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। अब देखो, जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास है उनको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर राइबोसोम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो होते हैं 70S राइबोसोम्स। ठीक है, तो थाइलाकोइड्स कौन से हैं? ये हैं थाइलाकोइड। ठीक है, जो ये थाइलाकोइड होता है इसके ऊपर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एंड जो गैस वैक्यूल है वो स्टोर करते हैं फूड को, और जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन का सेक्रीशन करते हैं। फिर आता है सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है, वहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या फिर ज़ीनोफोर कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड, और यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, सेम राइबोसोम प्रेजेंट है 70s राइबोसोम्स। ठीक है, अब एक आता है कि यहाँ पर ये प्रोकैरियोट से कैसे अलग है, ये प्रोकैरियोट से कैसे अलग है। यहाँ पर देखो आप देख रहे हो गैस वैक्यूल प्रेजेंट है, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट है। जो ये दोनों ऑर्गेनेली होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और जब हम प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया पढ़ रहे थे किंगडम मोनेगा के अंदर, यो बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, वहाँ पर हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं देखी। ठीक है, तो ये क्या है, एक नई है बात साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जो कौन कौन सी है, थाइलाकोइड्स और गैस वैक्यूल। ठीक है, इसके बाद आता है स्टोर्ड फूड, कि गैस वैक्यूल के अंदर हमने कहा कि यहाँ पर फूड स्टोर है, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, ये भी हमने पढ़ना पड़ेगा, दैट इज क्रोमोप्लाज्म। यहाँ पर फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। दो टाइप के ग्रेन्यूल होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल एंड बीटा ग्रेन्यूल। ठीक है, अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर फूड स्टोर होता है, बीटा ग्रेन्यूल्स के अंदर ये फैट्स की फॉर्म में स्टोर होता है फूड। ठीक है, तो स्टार्च है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है यहाँ पर किसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो ये होता है इसका स्टोर्ड फूड। फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यहाँ पर जो ये स्टोर्ड फूड है वो कौन सा होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है ये वाला। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो जो ये बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो प्लांट है वो सिर्फ इन्हीं कंपाउंड्स को अब्जॉर्ब कर सकता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे दो टाइप से होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे दो टाइप से होती है, दैट इज एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो एसिम्बायोटिक के अंदर क्या होता है, एसिम्बायोटिक में होता है कि जो प्लांट है एंड जो बैक्टीरिया है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों एसोसिएशन में नहीं रहते, ये फ्रीली लिव करते हैं। जो बैक्टीरिया है वो फ्रीली लिव करता है सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर। ठीक है, और जो सिम्बायोसिस है इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट है और जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, स्टेम में मिल सकते हैं, रूट्स में मिल सकते हैं। इसका एग्जांपल है एनाबीना एंड नोस्टॉक, दोनों सिम्बायोसिस शो करते हैं। और इसका भी एग्जांपल हम एनाबीना ले सकते हैं, क्योंकि एनाबीना एसिम्बायोसिस भी शो करता है, वो अकेले भी फ्रीली लिव कर सकता है सॉइल के अंदर। और सिम्बायोसिस में प्लांट और बैक्टीरिया एसोसिएशन शो करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिट देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बाद आता है रिप्रोडक्शन।
यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल किस मेथड से होता है? बाइनरी फिजन से हो सकता है। बाइनरी फिजन मैंने आपको बैक्टीरिया के अंदर बताया था, जहाँ पे एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर फॉर्म होती है, या फिर फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। मैं ये आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एकाइनाइट फॉर्मेशन से। ठीक है, सॉरी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कब होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अनफेवरेबल कंडीशंस में। जब बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशंस आती है कि वहाँ पर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो एकाइनाइट फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, एकाइनाइट क्या होता है? एक एनवलप थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखता है। ओके, तो ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन थे। नेक्स्ट आता है हेटेरोसिस्ट। एक सेल आती है बैक्टीरिया के अंदर, बीजी के अंदर, हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट क्या होता है? जो हेटेरोसिस्ट हैं वो स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल्स होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कैसे कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, वो रोज के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक सेल है, वो क्या बन जाएगी? हेटेरोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हेटेरोसिस्ट कैसे फॉर्म होती है? हेटेरोसिस्ट फॉर्म होती है फर्स्टली जो सेल है वो ग्रो करती है साइज के अंदर। एक सेल है, ये फिलामेंट कॉलोनी है, यहाँ पर सेल ग्रो करेगी इन साइज। उसके बाद वो हो जाएगी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ ग्रैनुलर इंक्लूजन बॉडीज हैं, ग्रैनुलर इंक्लूजन बॉडीज, जहाँ पर फूड स्टोर होता है, उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेल है वो 3 वोल्ड बन जाएगी। ठीक है, तो ये एनलार्ज हो जाएगी साइज के अंदर, ग्रैनुलर इंक्लूजिंग बॉडी से इसके अंदर कम हो जाएंगी और 3 वोल्ड सेल बन जाएगी। इससे ये कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल सेल हेटेरोसिस्ट के अंदर। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो कन्वर्ट होती है हेटेरोसिस्ट के अंदर, वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट होती है हेटेरोसिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये था हेटेरोसिस्ट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की क्या है? फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो इसकी यूजफुल है, दैट इज ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इससे क्या करता है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करता है। तो ये इसका एक मेन वो है। और ये टॉक्सिन्स को रिलीज करता है वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर अगर मॉस्किटो के लार्वा हैं तो वो क्या हो जाएंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो किल हो जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा है इसका। ठीक है, अब इसके हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं? हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं इसकी, हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं कि ये ब्लूम बना देता है, ब्लूम का सिक्रेशन करता है। और ब्लूम क्या करेगा? टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। वो मॉस्किटो लार्वा को किल तो कर रहा है बट उसके साथ फिश को भी किल कर देता है, क्योंकि वहाँ पर O2 की जो अमाउंट है वाटर के अंदर वो कम हो जाएगी और वहाँ पे टॉक्सिन्स है वो भी फिश को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा साइनोबैक्टीरिया और यहाँ पर हमारा किंगडम मोनेरा वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।